अरु महाविष्णु हरिहर अरु महाविष्णु हरिहर अरु महाविष्णु याचत जिन रज पाम रे रटु मन कृपालु 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 आठों याम रे कृपालु आठों याम रे हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है कि धोबी का गधा भी अगर भगवत प्राप्ति कर ले तो भी वो भगवान के बराबर हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, वेद में लिखा है। हम आपके सामने अपने गुरु का गुण गा रहे हैं। उनके बारे में दो मान्यताएं हैं। नंबर एक, या तो वे महापुरुष हैं या वे स्वयं भगवान हैं। यदि हम भगवान मान करके उनके गुण गाते हैं तो कुछ भोले भाले लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, और यदि महापुरुष मान करके गुण गाते हैं तो भी कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। ये महापुरुष क्यों मान रहे हैं स्वामी जी, किंकर जी, वो तो भगवान है। ये भगवान क्यों मान रहे हैं, वे तो महापुरुष है। कितना कठिन होता है जीवों का कल्याण करना। नाना प्रकार की बुद्धि वाले ये जीव है। मुंडे मुंडे बतर भिंडा
तुंडे तुंडे सरस्वती। शास्त्र कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में किसी की भी राय एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी बुद्धि अलग अलग। इसलिए वेदों का अवलंबन लिया जाता है कि जो हमारी बात समझ में ना आए उसको वेद से समझ लो। ये वेद ही एक ऐसी अथॉरिटी है, प्रमाणिक ग्रंथ है जो सनातन है। विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं इनको। विनिर्गत मतलब जो निकले हैं भगवान से, बनाए नहीं गए। बाइबल बनाई गई, भले ही जीसस के द्वारा नहीं बनाई गई, उनके चेलों के द्वारा बनाई गई, लेकिन बनाई गई, लिखी गई। कुरान शरीफ लिखा गया। गुरु ग्रंथ साहब भी अनेक महात्माओं की, महापुरुषों की वाणी लिखी गई। लेकिन ये वेद लिखे नहीं गए, इसलिए इनको अपौरुषेय कहते हैं, जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए। अब कुछ समय पहले वेद व्यास जी ने उनको बुक रूप में बना दिया, इसलिए पौरुषेय भी कहलाने लगे। लेकिन मुख्य रूप से अपौरुषेय है ये वेद, जो किसी पुरुष ने नहीं लिखे, किसी मायाधीन जीव ने नहीं लिखे, मायातीत महापुरुष ने भी नहीं लिखे। मायातीत महापुरुष जो ग्रंथ लिखते हैं वे भी वेद की तरह ही वर्थ फॉलोइंग है, प्रामाणिक है, पूज्य है, क्योंकि उनको स्मृत ग्रंथ कहते हैं। ये स्मृत ग्रंथ मतलब महापुरुष भगवान की समाधि में खो करके, भगवान से एकाकार हो करके, इंटरप्रेनिटेटिवली वन हो करके जो लिखता है उसको कहते हैं स्मृत ग्रंथ। समाधि में भगवान के द्वारा ही लिखाए गए, ऐसे समझ लो बस। तुलसीदास ने अगर रामायण लिखी होती तो ब्रज किंकर तुलसीदास की रामायण की धज्जियां उड़ा करके रख देता, लेकिन ये भगवान राम ने लिखी है तुलसीदास के अंदर बैठ करके। अब राम की बात को कौन काटे? राम ने ही वेद प्रकट किए, उनकी बात को कोई काटने वाला विश्व में किसी धर्म में, किसी रिलीजन में, किसी मजहब में कोई आया? अकाट्य। वैज्ञानिक भी नहीं काट पा रहे हैं। जो जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है अब तक, हो रही है जो, आगे भी होएंगी जो, सब वेद में है। वहां तक पहुंचने में करोड़ों अरबों साल लग जाएगा वैज्ञानिकों को, वो बात अलग है, लेकिन सब है, सब सब सब। इसलिए इतना बड़ा नास्तिक शापनहावर भी कहता है, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग as that of the Upanishads.
It has been the solace of my life and it would be the solace of my death. दिग्गज विद्वान मैक्स मूलर, जिसने भारत की संस्कृति के इन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जीवन भर, वो भी यही कहता है, these words of Schopenhauer would require any confirmation, I would willingly give it as a result of my lifelong study. इसलिए लोग कहते हैं भारत इतने वर्षों में विश्व गुरु बन जाएगा। अरे बन नहीं जाएगा, पहले ही बना हुआ है। ये तो अनादिकाल से विश्व गुरु है। और जो भारत को गुरु नहीं मानेगा, सारे देशों का यही हाल होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। जो यूक्रेन और रूस का हो रहा है, जो सीरिया का हो रहा है और देशों का हो रहा है, एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है, ऐसा है, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। वो धन्य है जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, क्योंकि इस भारत देश की स्तुति देवी देवता भी करते हैं। धन्य हो भारत, धन्य हो इंडिया, संतों की महापुरुषों की भूमि। अपनी गुप्त शक्ति से महापुरुष सारे विश्व को संभालता रहता है। वो नहीं भी बोले तो भी कुछ राजनेता समझते हैं कि हम संभाल रहे हैं। अरे तुम क्या संभालोगे, तुम अपने कोई नहीं संभाल पाते। जब 2-4 बदमाश अटैक करते हैं, कितने कितने प्राइम मिनिस्टर वो मार दिया लोगों ने। ये महापुरुष संभालते हैं। ये इतना कठिन काम होता है महापुरुष का। अच्छा खासा चल रहा है सारा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इतनी खुशी हो रही है उस महापुरुष को। वाह 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 रे जी वाह, अब तू अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेगा। और प्राप्त करने वाला था, आ गया कुसंग। संग कुछ आया बाहर से, कुछ आया भीतर से। बाहर किसी ने कुछ कह दिया, चिंतन स्टार्ट हो गया। गुरु ने जो तत्व ज्ञान दिया वो भूला। यदा एवैष धर्मंतरम कुरुते, वेद कहता है एक क्षण के लिए भी तत्व ज्ञान भूले तो अतस्य भयम, बहुत ही सारे डर खतरे आ जाएंगे। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, महापुरुष क्या है, भक्ति क्या है, साधना क्या है, रूप ध्यान क्या है, कुसंग क्या है, ये याद नहीं रखा, फिर भवाटी में घूमो, फिर कभी कोई महापुरुष मिले। साधना से अधिक ध्यान, भजन कीर्तन से अधिक ध्यान, कुसंग से बचने पर देना चाहिए। यह जगत गुरु तव श्री कृपालु महाप्रभु अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम रस सिद्धांत के अंतिम चैप्टर के अंतिम पृष्ठ पर लिख रहे हैं।
कंक्लूजन दे रहे हैं। उनके एक एक शब्द पढ़ दो। मैं तो समझता हूं कि जीव को भगवान से विमुख करने वाला सबसे महान शत्रु यह कुसंग ही है। अन्यथा इतने अनंत महापुरुष और भगवान के अवतार लेने पर भी जीव माया में संसार में पड़ा सड़ता रहे, यह संभव नहीं। अतएव तुलसीदास के शब्दों में साधना से अधिक ध्यान कुसंग से बचने पर देना चाहिए। बरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।